इस चर्चा को आगे हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं। आपने ताकत की बात कही थी, मौजूदा दौर में दोनों की ताकत है क्या, दर्शकों को जरा हम दिखा देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। देखिए, ईरान पर अटैक हुआ, फिर अगर स्थिति महायुद्ध में तब्दील होगी तो थोड़ा समझना पड़ेगा क्षमता दोनों की क्या है। इजराइल की बात कर लें, करीब 1.7 लाख सक्रिय सैनिक हैं एक्टिव। ये फोर्सेस की बात करें, करीब 6 लाख सक्रिय सैनिक है ईरान के पास, इस मामले में यहां पर आगे हैं। लेकिन बराबर कैसे हो जाता है इजराइल? 4.5 लाख रिजर्व सैनिक क्षमता है इनके पास, जबकि ईरान के पास 3.5 लाख रिजर्व सैनिक हैं। इस मामले में ये पीछे हैं, तो थोड़ा बैलेंस हो जाता है। 1370 टैंक मौजूद हैं इजराइल के पास, जबकि 1996 टैंक मौजूद है ईरान के पास। इस मामले में ईरान लीड कर रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी की बात अगर कर लें तो आगे आपको और दिखाएंगे, इजराइल लीड करेगा। 600 से ज्यादा एडवांस फाइटर जेट्स मौजूद है, जबकि 550 लड़ाकू विमान ज्यादातर पुराने हैं ईरान के पास। जैसे इजराइल के पास F351, F15 और F16 शामिल है, एडवांस्ड हैं ये। MiG-29 जो भारत में भी उपयोग होता है, और सुखोई 24 जैसे लड़ाकू विमान, इनमें से अधिकांश जो हैं पुराने हैं ईरान के पास। अब देखिए जरा मिसाइल्स की बात कर लें। मिसाइलें कम हैं लेकिन एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ मौजूद हैं इजराइल के पास, जबकि 3000 से ज्यादा एडवांस बैलिस्टिक क्रूज मिसाइल्स ईरान के पास मौजूद हैं। क्षमता कितनी है? मारक क्षमता लंबी दूरी तक 4800 किलोमीटर रेंज की मिसाइल मौजूद है इजराइल के पास, जबकि 2500 किलोमीटर तक की दूरी की मिसाइलें मौजूद हैं ईरान के पास। इस मामले में ईरान पीछे है, इजराइल आगे है। जबकि मल्टी लेयर एयर डिफेंस सिस्टम की बात कर लें, इनके पास मौजूद है इजराइल के पास। कुछ रूसी और घरेलू डिफेंस सिस्टम इनके पास मौजूद है ईरान के पास। ये क्षमता बता रहे हैं। शॉर्ट, मीडियम, लॉन्ग रेंज मिसाइल इंटरसेप्टर मौजूद है इजराइल के पास, इसे लीड करता है। और ईरान जो है बाबर 373, खोरदान 15 और तलश 3 सिस्टम के साथ अपनी चुनौती को पेश करता है। ये हो गई बात। अब जरा जल्दी से नौसेना की ताकत पर नजर डालें। इजराइल के पास 101 वॉरशिप मौजूद है, जबकि ईरान के पास 67 वॉरशिप हैं। ये पीछे हैं इस मामले में। इजराइल 19 पनडुब्बियों के साथ आगे बढ़ रहा है, 5 पनडुब्बियां मौजूद हैं ईरान के पास। लगभग 4 गुना क्षमता इजराइल के पास ज्यादा है। तो ये होगी नौसेना की ताकत, ये आपको हमने दिखाया है। उमा हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। उमा, ये ताकत की बात हो गई, लेकिन हर एक चीज ताकत के भरोसे, ताकत के सहारे नहीं चलती। डिप्लोमेसी भी काम करती है। एक तरफ रूस यूक्रेन, अभी अभी पाकिस्तान ने किस तरह से भारत को परेशान करने की कोशिश की, भारत ने बखूबी जवाब दिया। दुनिया ने दम देखा, शक्ति देखी, ताकत देखी भारत की। लेकिन क्या एक तरफ फिर से ईरान और इजराइल किस तरफ, किस दिशा में आगे बढ़ रहा है, और इसका ग्लोबल इंपैक्ट कैसे देख रहे हैं? जी देखिए, जब दोनों देशों की ताकत की बात होती है तो हमें उस समय ये भी याद रखना होगा कि दोनों देशों की जो सीमाएं हैं वो आपस में नहीं मिलती हैं। तकरीबन 1.5 से 2,500 किलोमीटर का जो फासला है वो फासला है, और इसलिए जो परंपरागत युद्ध है वो दोनों देशों के बीच नहीं हो सकता। यानी कि थल सैनिक जो हैं वो इजराइल की तरफ नहीं जा सकते, और इजराइल की जो थल सेना है वो ईरान के बॉर्डर पर नहीं आ सकती। तो यहीं पर आके सबसे ज़्यादा जो अहम हो जाता है वो है एयर पावर, यानी कि हवाई हमले की क्षमता या फिर हवाई बचाव की जो क्षमता है, एयर डिफेंस सिस्टम। तो इसमें इजराइल तो लीड करता हुआ नजर आ रहा है बहुत ज्यादा। जी बिल्कुल, और यही जो है वो सारा जो डिफरेंस है वो पैदा करता है। और इससे पहले मैं आपको एक और बात बता दूं, क्योंकि हम लगातार चर्चा कर रहे हैं तो उस बीच में कुछ खबरें भी आ रही हैं। ईरान से जो जानकारी आ रही है उसके मुताबिक वहां पर IRGC ने ऐसे पिकेट्स वहां पर एस्टैब्लिश किए हैं, पोस्ट एस्टैब्लिश किए हैं, जिसके तहत वो जो नागरिकों का जो मूवमेंट वहां पे हो रहा है, लोगों का जो मूवमेंट हो रहा है, उस पर नजर रखी जा सके। अब इसके पीछे की वजह क्या है? इसके पीछे की 2 साफ वजह नजर आती है। एक तो ये कि जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल रिजीम चेंज की बात लगातार ईरान में कर रहे हैं, तो ऐसे में IRGC जो है वो निगाह रखना चाहती है कि क्या कोई ऐसा गुट, कोई ऐसा समूह जो है वो क्या इस बात को लेकर आगे बढ़ता है। और दूसरी बात कि जब इजराइल ने अटैक किया ईरान पर तो बहुत सारे असलहे और हथियार की जो बात है वो तस्करी के जरिए वो ईरान में ले गया था। तो इन दोनों ही वजहों से वहाँ पर इस तरह के पिकेट्स एस्टैब्लिश किए गए हैं जहाँ पर आने जाने वालों पर निगाह रखी जा सके। तो एक अहम डेवलपमेंट है, क्योंकि इससे ये अंदाज़ा मिलता है कि जो ईरान की जो मौजूदा सत्ता है वो किस तरह से इस बात को लेकर सशंकित है कि ईरान जो है, जो इजराइल है और अमेरिका जो है वो रिजीम चेंज करने के लिए वहाँ पे गड़बड़ी फैलाने की कोशिश कर सकता है।